चलिए शुरू किया जाए। यस। आवाज आ रही है? क्लियर? ओके। अभी हम लोग जो सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है। वेडनेसडे के दिन बुधवार को बंबई के अंदर दादर में हमने मीटिंग ली थी। एक दिन पहले ईद थी और उस दिन गणपति का दिन था। नेक्स्ट डे नेचुरली ये कि भीड़ कम आएगी ऐसे माहौल में, तो जहां वीकली मीटिंग में 150 लोग आते हैं तो करीब करीब 70 या 80 लोग आए होंगे। तो उस दिन हमने सोचा कि मीटिंग कुछ अलग ढंग से ली जाए। तो उस मीटिंग में हमने कहा, पहले सेंटेंस से शुरुआत की कि जो खुद को प्यार कर सकता है वो खुदा को प्यार कर सकता है। यस। जो खुद को प्यार कर सकता है वही खुदा को प्यार कर सकता है, इसलिए कि जो इंसान खुद को प्यार करता है वो हर इंसान को भी प्यार कर सकता है। क्योंकि सबसे पहली हमारी ड्यूटी ये होती है कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी अपने सिर पे अपने कंधे पे उठाऊं। किस चीज की? मेरे स्वास्थ्य की। पहली जिम्मेदारी क्या उठानी है? मुझे मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठानी है, नहीं कि कोई गली का डॉक्टर की जिम्मेदारी आपको ठीक रखना। पहली बात। दूसरी बात, मेरे फैमिली में कमाने की जवाबदारी भी मुझे सिर पे उठानी है। मेरे फैमिली के साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहे ये जवाबदारी भी खुद ही उठानी है। पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ रिलेशन, ये एक जवाबदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने उठानी चाहिए। ये वही इंसान उठा सकता है जो खुद के प्रति जगेगा। आपको हर तरीके से अपने आप को जगाना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक स्लोगन बरसों से लोगों ने सुना है, मैं भी बचपन से सुनता था, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। राइट? यस। रॉन्ग। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। यस। 12 साल पहले स्लोगन मैंने लोगों को दिया था। एक स्लोगन है, टाइम इज मनी। आप कहोगे अगेन राइट, मैं अगेन कहूंगा रॉन्ग। टाइम इज मनी नहीं है, टाइम इज मोर देन मनी। अगर एक 70 साल का आदमी टाइम इज मनी कंसेप्ट हो तो वो पैसा खर्चा करके 20 साल का हो जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा तो क्या होगा? जो समझ 20 साल की उम्र में नहीं थी वो 70 में आ चुकी है, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टाइम इज मनी भी गलत है, टाइम इज मोर देन मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे हमने हमारे समय को और पैसे की कीमत को और शरीर की कीमत को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ, यानी कि हमारा आकार प्रकार कैसा है। फिजिकल हेल्थ में सिर्फ आपका मेडिकल रिपोर्ट का स्वास्थ्य काउंट नहीं होता है, आपका आकार प्रकार भी काउंट होता है। आप मोटे हैं तो बीमारी है, आप पतले हैं तो भी बीमारी है। आपका वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट वेट स्केल। अगर आपकी हाइट जितनी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, -100 करिए, जो वेट आएगा वो आपका सही वेट है। उससे ज्यादा या कम प्रॉब्लम है। हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके माइनस। तो फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes. है। कितनी इंपॉर्टेंट है कि धीरूभाई अंबानी ने पहले 2 साल में इतने पैसे कमा लिए, उसके बाद उनको लकवा हो गया, व्हील चेयर पर बैठकर एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी की, लेकिन उस पैसे ने उनसे व्हील चेयर कभी नहीं छुड़ाया। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? यस। इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, 7 ईयर पहले उनका बंबई में ऑपरेशन हुआ था। तो बंबई आए थे तो सब वो रोड 1 वे कर दिया था, यहां से गाड़ी जाएगी नहीं, वहां से आएगी नहीं, ये सब चक्कर था।
तो मेरे एक दोस्त ने कहा मुझे कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं भी दिल्ली जाता हूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मेरे ऑब्जेक्शन ना होने की वजह से वाजपेयी जी आया मुंबई, ऑपरेशन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर ने किया, 70 करोड़ का खर्चा हुआ। क्या आज वो चल पाते हैं? नहीं। थोड़ी देर पहले आपने कैल्सी रीच पे सुना होगा, बिल्डिंग जिस पिलर पे खड़ी है वो पिलर कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? तो काम नहीं आया। यानी कि इंसान के पास पैसा बहुत हो, काम नहीं आता है। हेल्थ का इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक मरीज आते थे, 67 ईयर के मरीज, उसको मैं बाद में बोलता हूं। दूसरा हेल्थ है मेंटल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ का इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में होने वाली हर बीमारी के पीछे हमारी मानसिक स्थिति जवाबदार है। इसीलिए मेडिकली जो भी बीमारी होती है उसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। ना हम सिर्फ शरीर है, हम मन भी है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है मनो शरीर। अगर मन का एक हिस्सा रुकना है तो शरीर का कोई हिस्सा रुकना हो जाएगा। मेरे पास एक मरीज आते थे 67 ईयर के, उनको मेरे पास आने के 2.5 साल पहले लकवा हो गया था। हमने कहा जरूर आपके सिर पे कुछ बोझा होगा। जिसके सिर पे बोझा होता है उसको लकवा होता है। तो बोला नहीं, उन्होंने कहा कोई बोझा नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी खा सकती है। लेकिन इंक्वायरी करने पे पता चला, पहला लड़का 42 ईयर, दूसरा लड़का 40 ईयर, तीसरा लड़का 37 ईयर। ये तीनों लड़के कुछ नहीं करते थे। क्या है ये तीन? बोझा, बहुत बड़ा बोझा है ये। और सेम घटना धीरूभाई की थी। पहले 2 साल में इतना पैसा कमाया कि उनको डाउट हो गया मेरे 2 बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बोझा समझते थे। काबिल है ये तो बहुत साल बाद में पता चला, जब वो बड़े हो गए तब पता चला। जिसको डर रहता है ना उसका घुटना जाता है। फियर में घुटना। वाजपेयी जी को क्या प्रॉब्लम था? डर था, देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, डर था। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो नहीं आने का डर और है तो चले जाने का डर। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हर इंसान इनसिक्योर लाइफ जीता है। जॉब वाले को भरोसा नहीं है जॉब चलेगी कि नहीं, बिजनेस वाले को भरोसा है कि नहीं कायम बिजनेस चलेगा कि नहीं, एक प्रोफेशनल आदमी को भी अपने प्रोफेशन पे भरोसा नहीं है। लेकिन इस दुनिया में भरोसा करने लायक एक ही काम है, वो है एमएलए। अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली टीम चलेगी, कंपनी चलेगी, आपका काम चलेगा, आपको पैसा आएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है पैसा नहीं आने का। इन बिटवीन बात कह देता हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर देने वाला हूं। दुनिया में 2 ही ऐसी जगह है जहां पर पैसा बहुत है, हमने देखा। या तो आप एमएलए हो जाइए या तो एमएलएम बन जाइए। क्योंकि दोनों जगह की खासियत क्या है? उम्र की सीमा नहीं है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ना उम्र की सीमा ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं? मजेदार। यस। लेकिन दोनों जगह में एक ही फर्क है, पैसे का कलर अलग होता है। ये डिफरेंस हमने देखा। आपको कौन से कलर का पैसा लेना है आप नक्की करो। व्हाइट या ब्लैक। हाँ, है कि नहीं? यस यस। और उसी बात पे तो अन्ना हजारे की लड़ाई चल रही है। कलर के ऊपर तो अन्ना हजारे की लड़ाई है कि नहीं? तो रंग के ऊपर से अन्ना हजारे की लड़ाई है कि कौन से कलर का पैसा लेना चाहिए, कौन से कलर का नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर अन्ना हजारे की लड़ाई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंटल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके बाद है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसको समाज चाहिए। और समाज में रहना है और हमको अच्छी जिंदगी जीना है तो हमको हमारी सोशल हेल्थ बढ़ानी चाहिए। क्या है मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा दोस्त
मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मेरे दोस्त को होगी, क्योंकि हम ये सोचेंगे पिछली बेंच पे बैठता था, पीछे से तीसरा नंबर आता था, इसका होमवर्क मैं करता था, आज ये बड़ा आदमी कैसे हो गया? है कि नहीं? मेरी गाड़ी है तो बाजू वाले को प्रॉब्लम, बाजू वाले की गाड़ी है तो मेरे को प्रॉब्लम। यस और नो? अगर एक अनजान आदमी आपके एरिया में एक शॉपिंग मॉल बनाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप उसको जानते ही नहीं, लेकिन उसके जानने वाले को प्रॉब्लम है। अरे हमें प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कम से कम हम बिल्डिंग बनाए, हम शॉपिंग मॉल बनाए, हमारा कोई पहचान वाला बनाए, दूसरा क्यों बनाएगा भाई? और सेम प्रॉब्लम एमएलएम में है। देखिए हम जिस इंडस्ट्री में उसमें भी यही प्रॉब्लम है, अपलाइन डाउनलाइन, बीच में सैंडविच किसकी? किसकी सैंडविच? हमारे। नहीं, यही गलत फहमी है। यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है तो उसकी भी तो सैंडविच ही है ना। अगर आप समझते हो तो सभी लोग सैंडविच है। तो ये भी सैंडविच, ये भी सैंडविच, मैं भी सैंडविच, सब सैंडविच, तो सैंडविच वो सैंडविच से क्या प्रॉब्लम है? तो ये सैंडविच शब्द जो इसको हटा दीजिए तो एमएलएम में मजा है। अगर अपलाइन हेल्प नहीं करता है, मतलब अपलाइन काम नहीं करता है, पैसा उसको नहीं आएगा ना। आप ध्यान दो, डाउनलाइन नहीं काम करता है, अपलाइन को क्या प्रॉब्लम? पैसा उसको नहीं आएगा ना। मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे कितना काम करना, कितने दायरे में काम करना, ये मुझे नक्की करना है, ना ये मेरे नीचे वाला नक्की करेगा, ना मेरा अपलाइन नक्की करेगा, ना मेरा डाउनलाइन नक्की करेगा। तो अपलाइन डाउनलाइन का ये चक्कर है, इसको हटाना है। इसीलिए ओनली एमएलए में एक ही वर्ड होना चाहिए, टॉप लाइन। ना अपलाइन ना डाउनलाइन, ओनली टॉप लाइन। आप टॉप लाइन बनो। अब ये मत देखो कि कौन किसके नीचे है, कौन सी लाइन में है, आप अपना काम करते जाओ। जो हेल्प लेता है तो, नहीं लेता है मत दो, प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम के साथ रहने दो, सॉल्व करने की कोशिश करो, यही काम आपने करना है। यानी कि मेंटल हेल्थ सिर्फ सोच वाली बात नहीं है, मेंटल हेल्थ एक प्रैक्टिकल काम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिंदगी में लोग नाकामयाब होते हैं बिकॉज ऑफ ओनली मेंटालिटी। यही कारण से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के ही कारण जॉब में कोई सेटिस्फाई नहीं है। कभी कोई बॉस अच्छा होता है क्या? नहीं, कभी भी बॉस अच्छा नहीं होता है। लेकिन नौकरी करना है तो एक ही प्रिंसिपल है, रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, if boss is wrong, see rule number 1। अपने को क्या प्रॉब्लम है? आप बेस्ट गाइडलाइन बॉस को दे रहे हो, वो नहीं मान रहा है, नुकसान किसका होगा? उसका। आपकी सैलरी कटेगी? नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट। सिंपल बात है। तो हर जगह हमारी मेंटेलिटी से ही हम एक जॉब में लॉन्ग टाइम टिकते हैं, एक प्रोफेशन में लॉन्ग टाइम टिकते हैं। हर चीज में लॉन्ग टाइम टिकना है तो आपका मेंटल कंडीशन, थिंकिंग, सोच, अप्रोच, बिहेवियर, क्या बोलते हो, हर मुंह से निकलने वाला शब्द की कीमत है। कभी कभी इंसान दुखी क्यों है? खुद ने बोला था खुद के लिए, वो खुद के साथ हुआ, खत्म। हम ही ने बोला था ना ये प्रॉब्लम आने वाला है, आया। एक गुरु शिष्य जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव जा रहे थे। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे तो शिष्य ने देखा अरे बड़ा जंगल आ गया। उसने क्या किया? एक लकड़ी उठा ली, एक लकड़ी उठा ली। गुरुजी ने पूछा क्यों उठाए? तो बोले भालू आएगा तो मारेंगे। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बोले चल। आया भालू, बोले जा मार। डिसाइड था ना प्रॉब्लम, बस आया प्रॉब्लम, अभी करो सॉल्व। इनवाइट किया था प्रॉब्लम, अब करो सॉल्व। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अब बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। लाइफ में सारे प्रॉब्लम होते हैं सिर्फ पैसे के कारण, सिर्फ पैसे के कारण प्रॉब्लम होते हैं। घर में क्यों प्रॉब्लम है? तनाव, पैसे के कारण। बड़ा भाई कम कमा रहा है, छोटा भाई ज्यादा कमा रहा है, छोटा ज्यादा कमा रहा है, बड़ा कम कमा रहा है कि नहीं चक्कर? बीवी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, घर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है।
यही सब प्रॉब्लम है, यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो हम करते क्या है? क्या ये चारों चीज इंपॉर्टेंट लगती है कि नहीं? Yes. लगती है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? फाइनेंशियल है, नहीं सुधरती है, क्योंकि पहले 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने से चौथा सॉल्व होता है। Yes. पहले 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही चौथा सॉल्व होता है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप 100% वर्किंग में रह सकते हैं। आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी है तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। आपके सोशल रिलेशन आगे है तो आपकी नौकरी बोलो, जॉब बोलो, बिजनेस बोलो, और सब हम तो एमएलएम की बात करते हैं, एमएलएम अच्छा चलेगा। तो चौथी चीज के लिए कुछ अलग करना पड़ता है क्या? वो तो बाई प्रोडक्ट है। पहला 3 चीज अच्छा है तो चौथा पीछे से चले आता है अपने आप। इसीलिए फाइनेंशियल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जीवन में ये चारों चीज का प्रवेश होना चाहिए? Yes. लगता है। तो जिसको ये 4 चीज मिल गए वो कितना खुश नसीब होगा? बहुत। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिसको ये चारों मिल जाए उससे दुखी इंसान कोई नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। जिसको ये 4 चीज मिल जाए वो 4 चीज में फंस सकता है। देखो, पहले तो उसको डिप्रेशन आने का चांस है, क्योंकि सब मिल गया, अब करने का क्या? तो डिप्रेशन आ सकता है। लड़की के पीछे भाग सकता है। कहावत क्या पता है? आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो पैसा आता है कि नहीं? ओके, तो डिप्रेशन आ सकता है, लड़की के पीछे फंस सकता है, जुए में जा सकता है, या शराबी बन सकता है। ये 4 चीज में ज्यादातर यही लोग हैं जिसके पास 4 चीज है। देखा है कि नहीं? 100% सही है। तो फिर इस मुकाम से एक स्टेप आगे और एक हेल्थ, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। जो भी इंसान जो भी मजहब का है उस रास्ते पे वो चले, क्योंकि हर धर्म ने एक ही बात कॉमन कही है कि हर इंसान को इज्जत करो, ईमानदारी से जियो, अच्छे काम करो, लोगों की दुआ लो, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हो इसलिए सुखी हो, और पहुंच गए तो दुखी नहीं होगे। इसीलिए ये 5 चीजों पे जिंदगी में फोकस करना है हमें, 5 चीजों पे। जब 5 चीजों पे फोकस करने की बात है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी शरीर से। तो हम आ जाते हैं शरीर पे, वापिस से घूम फिर के कहानी वहीं आनी चाहिए। तो ये शरीर जो है ये ऊपर वाले ने अद्भुत बनाया है। कैसे बना है? 60 ट्रिलियन सेल से शरीर बना है। बच्चा जब गर्भ में डेवलप होना शुरू होता है सिंगल सेल से, फिर सेल्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले आज हमारी जो नाभि है ये गर्भ के अंदर सबसे पहले बनी थी। इस तरह एक शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। बच्चा यूम्बिलिकल कॉर्ड से माँ के साथ जुड़ा है, हर वो जरूरत की चीज उसको आराम से माँ के जरिए, यूम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए उसको मिलती है। उसको अलग से सांस लेनी नहीं पड़ती है, अलग से कुछ खाना खाना नहीं पड़ता है। बात यहां तक है कि माँ और बच्चे की ब्लड ग्रुप जरूरी नहीं कि एक हो, मैक्सिमम किस्सों में अलग होता है, कभी कभी एक भी होता है ब्लड ग्रुप। ये डिपेंड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता है। तो इस तरह बच्चा जब पहली बार इस दुनिया में आता है, तो पहली बार दुनिया में आता है और रोना शुरू करता है, और सबसे पहले उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पहले वो सांस लेता है, पहले जरूरत पड़ती है हवा की, उसके बाद जरूरत पड़ती है उसको खाने की। 2 ही चीज की उसको जरूरत होती है पैदा होते ही, एक तो उसको हवा चाहिए, दूसरा उसको खाना चाहिए। पानी तो उसको दिया नहीं जाता है 5.5 महीने का होने तक। तो सबसे पहले उसको खाना क्या दिया जाता है? कौन से होटल, कौन से 5 स्टार होटल से मंगाया जाता है? बताइए। हाँ, तो सबसे बड़ी उसकी 5 स्टार होटल उसकी मदर होती है, और मदर उसको क्या देती है? दूध देती है। दूध हर 2 घंटे में दूध पिलाने को कहा जाता है। अगर बच्चे का अच्छा हेल्थ चाहते हैं तो बच्चा पैदा होते ही हर 2 घंटे में माँ ने उसको दूध पिलाना चाहिए, और पहले 3 दिन हर 2 घंटे में दूध पिलाना बहुत जरूरी है।
कभी कोई मदर कई घंटों तक भी नहीं पिलाती, बच्चा सो रहा है तो भी उसको पिलाना पड़ता है अगर आप बच्चे की अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो, क्योंकि वो 3 दिन उसके जिंदगी का नक्शा बनता है। वो 3 दिन के दूध से उसको ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी कि ये 90 मॉलिक्यूल जो हमारे इम्यूरिच में है, ये 90 मॉलिक्यूल उसको मिलते हैं और 90 मॉलिक्यूल मिलने से उसका कार्य शुरू होता है। बॉडी के ऐसे 50 फंक्शन है, पहली बार टंग पे मां का दूध लगते ही वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया और सॉफ्टवेयर रन हो गया, इस तरह उसके बॉडी के अंदर चेंजेस होता है और वो 3 दिन का दूध उसकी जिंदगी बनाता है। जिस बच्चे को पहले 3 दिन दूध नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे का आप एनालिसिस करो, डेफिनेटली ये पक्की बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई छोटे से लेके बड़े लेवल तक का डिफेक्ट मिलना ही है, पक्की बात है। अगर बच्चा नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बच्चे से नॉर्मल नहीं होगा, कहीं पढ़ने में तेज नहीं होगा, कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और जिसको दूध नहीं मिला है उसको प्रॉब्लम, आगे भी प्रॉब्लम आता है जिंदगी में। इसीलिए कहा जाता है माँ का दूध पिया है क्या, है कि नहीं? लोग ललकारते ना, माँ का दूध पिया है। हर कोई माँ का दूध पी के आता है और किसी का नहीं पीता है, डोंट वरी। तो इसीलिए मदर मिल्क का इंपॉर्टेंट। अब ये 90 तत्व जिंदगी भर चलने चाहिए, लेकिन नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि हम लोग एक कॉम्बो पैक की लाइफ जीते हैं। क्या मतलब है कॉम्बो पैक? हवा के साथ धुआं फ्री। अरे पैकेज की ऑफर है, हर जगह पैकेज है। अगर आप एक टीवी लेते हो तो छोटा टीवी फ्री, लैपटॉप के साथ स्पीकर फ्री, है कि नहीं? यस। और नहीं है तो ढूंढते इसमें फ्री क्या है भाई? तो हवा के साथ धुआं फ्री। अब हवा क्या है? 21,600 बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इसमें धुआं जाना ही जाना है बॉडी में, आप ना चाहते हुए भी लोगे। तो सिगरेट पीने से ही हेल्थ को नुकसान होता है ऐसा नहीं है, सिगरेट से भी डेंजर कई केमिकल हवा में ऑलरेडी है जो हमारे शरीर में जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे पानी। पानी के साथ केमिकल फ्री, खाने के साथ मिलावट फ्री, यानी कि क्या ये तीनों चीज मिल रही है आपको? मिल रही है ना? Yes. हाँ, तो इसको इस पैकेज में से हम अलग नहीं हो सकते, ये पैकेज में ही लेना पड़ता है, फिक्स है। और ये जब पैकेज में ही लेंगे तो ये निश्चित है कि आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा लोगों को नशे की आदत है, नशा यानी कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान के जिंदगी में नशा कम है। बाकी ऊपर वाले ने जिंदगी अपने आप में एक नशा दी है। मैं तो बोलता हूं तो नशा आता है, खाता हूं तो नशा आता है, दिन भर काम करके बिस्तर में सोने का नशा अलग है। तो जिंदगी हर क्षण नशा ही है। अगर जिंदगी हर क्षण नशा है तो क्या ये सब बेहोशी की दवा की जरूरत है क्या? शराब वगैरह, जिसको आप नशा समझते हैं उसको मैं कहता हूँ ये बेहोशी की दवा है। इसीलिए थोड़ी सी देर के लिए इंसान बेहोश हो जाता है, उसको लगता है मजा आ गया। एक्चुअली मजा जिंदगी में नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि वो मजा है, बाकी जिंदगी अपने आप में एक मजा है। इसीलिए नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन ये धन्वंतरी कंपनी में जिस तरह एलडीपी अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलडीपी अटेंड करोगे, लोगों के साथ काम करोगे, साल भर धन्वंतरी में काम कर लिया तो उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जिस मुकाम को कहते हैं नशा हर चीज में है। नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। और इस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे, ये पक्की बात है। तो नशा मतलब खुद जिंदगी नशा है। इसके अलावा हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जीते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। सबसे पावरफुल रेडिएशन हमारा मोबाइल फोन है, हर आदमी के पास हरदम होता है। और हम लोग सबसे बड़ी एक गलती करते हैं, वो आप न करो तो बहुत अच्छा है। और वो गलती ये है कि रात को सोने के वक्त हम बिस्तर के पिल्लों के नीचे उस फोन को रख के सोते हैं। कम से कम 3.5 फुट दूर ये फोन रखना चाहिए रात को सोने के वक्त। अगर फोन आ गया तो आप जाइए, उठिए और अटेंड करिए।
और फोन रोज रात को आता है क्या 3 बजे? नहीं आता है। और कोई दिन आएगा, ठीक है, मंजीत जी का फोन आ सकता है। नेटवर्किंग में कुछ नहीं है, 3 बजे 2 बजे नेटवर्किंग में टाइम नहीं होता है। नेटवर्किंग मतलब टाइम फ्रीडम, कभी भी किसी को फोन करो और कभी भी काम करो, क्योंकि टाइम फ्रीडम ना। तो क्या टाइम फ्रीडम में काउंट नहीं होता है? आप करिएगा मंजीत जी को कल 3 बजे फोन। मैंने डॉक्टर जी को 1:30 बजे किया था। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप 3 बजे फोन कर सकते हैं। मुझे एक जन ने कहा मंजीत जी का फोन लगता नहीं है, मैंने कहा 1 से 3 के बीच करो, बोले दोपहर को, मैंने कहा नहीं रात को। जरूर लगेगा, उस दिन फ्री रहता है। हाँ, फ्री होता है, लाइन वो फ्री तो रहती है। ऑफिशियल टाइम है, ऑफिस टाइम। तो इस तरह ये फोन जो है हर आदमी के पास होता है। इन सब हालातों की, इसके अलावा हम लोग कई प्रकार के वायरस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज एमडी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी तो वो है वायरस। कौन से वायरस को कौन सी दवाई, जो इन हालात में पता है। और लेजी लाइफस्टाइल है, नशे की आदत है, स्ट्रेस है जिंदगी में, ये सब हमने देखा। तो इन चीजों से हमारे वो 90 मॉलिक्यूल जो माँ ने हमें कीमती मॉलिक्यूल दिया था, जिसको आप पूरी जिंदगी की कमाई से चुका नहीं सकते हैं। क्यों? धीरू भाई चुका पाए थे क्या? माँ के दूध का घर चुका पाए थे? नहीं। वो पैरालाइज क्यों हुआ था? माँ का दूध जो है खत्म हो गया था, वो 90 मॉलिक्यूल वीक हो गए थे। क्या वो चुका पाए? नहीं। पूरी संपत्ति से वो ठीक हो जाते तो समझिए कि माँ के दूध का उसने कर्ज चुकाया। तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हमें माँ ने जो दूध पिलाया है, ऊपर वाले ने माँ के जरिया में जो देन दी है, उसको हम संभाले, उस 90 मॉलिक्यूल को संभाले। जिंदगी के पहले सांस से आखिरी सांस तक खुद के कदमों पे चलना है, नहीं कि लकड़ी के सहारे, नहीं कि किसी के सहारे, नहीं कि व्हील चेयर पे बैठना है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ ये सीखना है कि मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज करूं, खुद इस प्रोडक्ट को यूज करना है। मैं इस प्रोडक्ट के साथ आज मैं प्लान और प्रोडक्ट दोनों साथ में लेने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या मेरे लिए 90 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है? यस है। तो पहले कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। और घर में कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे। तो पहले खुद खाओ, घर वाले को खिलाओ, घर के सारे मेंबर को खिलाओ, क्योंकि हमें हमारे हेल्थ की रक्षा करनी है। और रही बात पैसे की, काम करोगे तो पैसा नहीं है, आगे हम देखेंगे उस बात पे भी। कल उस बात पे देखेंगे, कल हम पैसे के बारे में अलग ढंग से देखेंगे। कल अन्ना हजारे यहाँ आने वाले, आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। हाँ, कल अन्ना हजारे आएंगे। अन्ना हजारे भी बहुत बड़े एमएलए लीडर है। चलिए ठीक है, वो बात बाद में। तो इसलिए कई प्रकार के ये सब अटैक, इसकी वजह से हमारे 90 मॉलिक्यूल खत्म होते हैं, जो हमें माँ के जरिए गिफ्ट में मिले थे। उसको हमें संभालना है, हमारा कर्तव्य है। और वो संभालने का एक ही जरिया है, कम से कम सुबह शाम एक इम्यूनिटी खाते रहो, अगर हेल्दी हो तो। थोड़ी बीमारी है तो 2 इम्यूनिटी 2 बार खाओ, थोड़ी ज्यादा बीमारी है तो 2 इम्यूनिटी 3 बार खाओ। और आपको लगता है कि आपको जरा भी बीमारी नहीं है तो 5 गोली 2 बार खाओ। कोई बीमारी नहीं, मतलब पैसे की भी बीमारी नहीं है तो आप समझ लीजिए मेरी बात को, कहने में भी नहीं है। अगर आपको पैसे की भी बीमारी नहीं है तो आप 5 गोली सुबह शाम खाओ, जैसे मैं खाता हूँ। सिंपल काम, अच्छी रहेगी हमेशा हेल्थ। और वो माँ ने जो 90 मॉलिक्यूल दिए थे उसको मेंटेन करते रहेंगे आखिरी सांस तक। अब बात करेंगे इस शरीर की। ये शरीर बहुत जबरदस्त ईश्वर ने बनाया है। इसमें अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का ढांचा। कितनी हड्डी है? 206 हड्डी हमारे शरीर में होती है। ये हड्डी के बीच में क्या होता है? सपोर्टिंग टिश्यू, जिसको गादी कहते हैं, जिसको डिस्क कहते हैं, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ये होता है। हर हड्डी के बीच होता है। कोई भी 2 हड्डी आपस में टच नहीं होती है। हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जो हड्डी का इलाज करता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई एक भी बीमारी का नाम जो हड्डी का डॉक्टर ठीक करता हो? यस डॉक्टर साहब, बताएंगे कोई हड्डी की एक बीमारी का नाम जो ऑर्थोपेडिक ठीक करता हो? जोड़ तोड़ छोड़ दो, कोई एक बीमारी नहीं मिलेगा। बात करेंगे
एडी में हड्डी बढ़ना, जिसको कैल्केरियस स्पर कहते हैं, कोई इलाज नहीं है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, 3-3.5 महीने तक पेन नहीं होता है, फिर दोबारा शुरू होता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, घुटने में गादी घिस जाना, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, नो क्योर, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट भी अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी हड्डी की बोन डेंसिटी अच्छी है। जिस लकड़ी पे स्क्रू लगाना है आपने, अगर वो लकड़ी अगर ठीक नहीं है, जिस लकड़ी पे स्क्रू लगाना है वो लकड़ी अगर ठीक नहीं है तो वो स्क्रू लूज हो जाएगा। और आज लकड़ी ठीक है, 55 साल की उम्र में ऑपरेशन किया, आप देख लीजिए जिस इंसान की उम्र 40 साल क्रॉस हो चुकी है, जो भी बैठे हुए, वो जाके अगर अपना बोन डेंसिटी टेस्ट लेते हैं तो 5 to 12% कैल्शियम डेफिशिएंसी मिलना ही मिलना है। तो जो प्रोडक्ट पे आपने देखा वो प्रोडक्ट हर 40 साल के बाद वाले इंसान को खाना चाहिए, मिनिमम डोज मेंटेन करने के लिए खाना चाहिए। अब देखिए ऐसा है, ये ऐसे घुटने का एक जोड़ होता है, बीच में गादी होती है, जैसे जैसे गादी घिसते जाती है 2 हड्डियां नियर आती है, इसी तरह 2 वर्टेब्रे के बीच यहाँ पे भी गादी होती है, ये गादी घिसते जाती है तो वर्टेब्रे नियर आते हैं, इसको कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस, इसको कहते हैं आर्थराइटिस, बराबर। देखिए एक बीमारी होती है हिप में, एविस्कुलर नेक्रोसिस, हिप बॉल में छेद हो जाता है, उसकी सरफेस रफ हो जाती है, हिप बॉल बदलना पड़ता है, नो क्योर। घुटने का नो क्योर, एडी का नो क्योर। 2 मनके के बीच गादी घिसना, नो क्योर। कमर की बीमारी है जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, नोज कंप्रेशन, स्लिप डिस्क, कितने कॉम्प्लिकेटेड नाम है। स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? मेडिकल के कोई भी शब्द के पीछे आइटिस लगता है, आइटिस, जैसे कि कोलाइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, आर्थराइटिस, ये स्पॉन्डिलोसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसपे मैं बोल रहा था। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कमर के मसल्स में आपको स्पाज्म आ गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी सर्वाइकल के मसल्स में स्पाज्म आ गई है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। लेकिन लॉसिस में कुछ लॉस हो रहा है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस मींस लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? गादी घिस रही है, तो इसको कैसे आर्थराइटिस कहते हैं? क्वेश्चन है बहुत बड़ा दुनिया के लिए, इधर भी तो लॉस हो रहा है ना कुछ, तो इसको कहना चाहिए नी स्पॉन्डिलोसिस, ऐसा कुछ अलग नाम देना चाहिए। तो नी आर्थराइटिस नाम ठीक नहीं है टेक्निकली। आप समझ रहे हो लॉजिक को मेरे? क्योंकि यहाँ पे भी गादी घिस रही है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, स्पॉन्डिलोसिस, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है कुछ। तो ये गादी घिस गई ना तो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं। फ्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया जाता है, पेन किलर सजेस्ट की जाती है, कोई क्योर नहीं है। पैसा देना अच्छा नहीं लगता है ना? देखो मजा क्या है जीवन में, पैसा आता है तो बहुत मजा आती है, देने में बड़ा कष्ट होता है। देखिए जिंदगी में वो इंसान कामयाब होगा लेन और देन का जब यहाँ थियरी बराबर हो जाएगा। देना है दिलेरी से दो, लेना है दिलेरी से लो, खत्म कहानी। जिस दिन ये भेद खत्म होगा उस दिन आपको मजा आएगी। एक समय ऐसा आएगा पैसे का, क्या आप अपने दोस्त के साथ इतने पैसे के लिए लड़ते थे क्या नीलेश भाई? ऐसा समय आएगा लाइफ में, हम अगर पिछले दिन याद करें, अरे इतने पैसे के लिए मैंने उस दोस्त के साथ लड़ाई की थी, रिलेशन बिगाड़ दिए थे, क्योंकि उस वक्त पैसे की आपको इंपॉर्टेंस थी। अब सोचो समय एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा चक्र की तरह घूमता है, घूमता है, घूमता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसीलिए अकबर बादशाह ने बिरबल को कहा कि एक ऐसा सेंटेंस बता दो कि अगर मैं खुशी में सुनूं तो मैं बदल जाऊं और दुख में सुनूं तो मैं बदल जाऊं। तो उसने एक ही जवाब दिया बिरबल ने, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर एक आदमी बहुत दुखी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक आदमी बहुत सुखी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
जनरली क्या होता है, घुटने के मरीज आते हैं ना, जनरली लेडीजों को ज्यादा होती है बीमारी, लेडीज लोग आती है, देखिए वो कैसा होता है उनका, आपको कितना पाला पड़ा पता नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दुखता है, यहाँ बहुत दुखता है, ठीक है, और क्या होता है, घुटने में इतनी तकलीफ है ना, चला नहीं जाता। अच्छा ठीक है, और क्या होता है, डॉक्टर को बताया, एक्सरे निकाला, और क्या होता है, एक्सरे देख के डॉक्टर ने बताया आपको तकलीफ बहुत है। अच्छा और क्या होता है, कितना इलाज किया, फायदे नहीं हुए। अच्छा और क्या होता है, घुटने में बहुत दुख रहा है, उठने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ। अच्छा और क्या हो रहा है, वो खत्म ही नहीं होती कहानी। तो पेशेंट को एकदम तसल्ली से दो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, इतना तकलीफ है ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सिंपल सी बात है। सवाल ही नहीं। तो हड्डी की जितनी भी बीमारी है, एक होता है एंकिलोसिस, आदमी बेंड हो जाता है, संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितनी भी हड्डी की बीमारी, एक भी बीमारी को दुनिया में इलाज नहीं है। अब इलाज क्यों नहीं है, बड़ा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसका इलाज क्यों नहीं है, ये गादी का इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि आज तक वो दवा ही नहीं थी जिससे ये गादी वापस बने, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इम्यूनिज में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी रिसर्च क्या है, IGF-1। क्यों बड़ी रिसर्च है, क्योंकि ओनली IGF-1 ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोई भी पुर्जे को रिपेयर करता है, रीडिजाइन करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, ऐसा अद्भुत मॉलिक्यूल है। इसी मॉलिक्यूल में वो क्षमता है कि ये गादी को वापस बनाता है, रीजनरेट करता है, रीजनरेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये IGF-1 पूरे एशिया में इम्यूनिज के अलावा नहीं है। ये बात को पत्थर की लकीर की तरह लिख के रखना आप, इम्यूनिज में ही ये IGF-1 है, बाकी पूरे एशिया में कोई भी दवा में ये उपलब्ध नहीं है। IGF-1 कार्टिलेज को फिर से बनाता है। IGF-1 किस किस किस्म के सेल्स को बनाता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर वापस बोन पे आएंगे। ये क्या करता है, कार्टिलेज को बनाता है, ये पैंक्रियाज के सेल्स को बनाता है, ये न्यूरॉन्स नाम के सेल्स को बनाता है, किडनी सेल्स को रीजनरेट करता है, एंड लंग्स के सेल्स को रीजनरेट करता है। ये 5 प्रकार के सेल्स को रीजनरेट करता है, कार्टिलेज, पैंक्रियाज, नर्वस सिस्टम के सेल्स, न्यूरॉन्स, किडनी एंड लंग्स के सेल्स को ये रीजनरेट करता है। और मेडिकल साइंस का रिकॉर्ड है ये 5 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। वो रिकॉर्ड इम्यूनिज ने ब्रेक किया है, क्योंकि उसके अंदर IGF-1 नाम का मॉलिक्यूल है। ये IGF-1 90 में से एक है। अभी तो 90 के और 90 से ज्यादा कार्य है भाई, अभी तो एक ही बात की है, 90 दिन लगेंगे ना। हाँ राजू भाई, 90 दिन लगेंगे, 90 LD, हाँ 90 LD लगेगी। क्लियर, चलिए अब फिर से यहाँ आ जाते हैं। ये IGF-1 कार्टिलेज को वापिस बनाता है, लेकिन बनने की प्रक्रिया का वक्त 6 मंथ to 3 ईयर। ये 5 प्रकार के सेल्स वापिस बनते हैं, लेकिन समय 6 मंथ to 3 ईयर। पेशेंट को पेशेंस चाहिए, श्रद्धा सबूरी, धीरज के फल मीठे। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, बहुत मीठे फ्रूट बेचता है, धीरज के फल मीठे। तो 6 मंथ to 3 ईयर, लेकिन पेशेंट का क्या हाल है, वही उस लेडी को आपने दिया, आ गई 3 हफ्ते बाद, देखिए मजा वही कहानी, घुटने में बहुत दुखता है, अभी भी फायदा नहीं। फिर उसकी बारी आती है, जो उसने कहा था ना मैं याद रखता हूँ, फिर बोलता हूँ ठीक है, कैसा लग रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं। अच्छा फिर भी देखो कैसा लग रहा है, मालूम नहीं पड़ता। अच्छा फिर भी देखो कैसा है, कितना % अच्छा लगता है, 5%। क्या है भाई ये, पहले उसने बहुत कंप्लेंट की थी ना, अभी हमने बहुत सवाल पूछे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि पहले एक
किलोमीटर चला जाता था दर्द होता था, अब 3 किलोमीटर चला जाता दर्द होता था। कॉमन क्या है? दर्द। तो प्रॉब्लम क्या है? दर्द। तो फायदा कहाँ है? दर्द ने एहसास होने नहीं दिया फायदे का, क्योंकि उसके लिए ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए। और वाकई में ऐसे ही पेशेंट होते हैं, दर्द हो रहा है लेकिन चलते जाता है। पहले रोज मार्केट नहीं जाते, अब रोज जा रहे हैं। पहले रोज मंदिर नहीं जाते, अभी रोज मंदिर जा रहे हैं। रोज गार्डन घूमने जा रहे हैं, दर्द हो रहा है। तो पहले दर्द होता था, अब जाते नहीं थे, अब दर्द होता है, अब जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? मत जाओ, दर्द नहीं होगा। तो इस तरह क्या फायदा होता है, क्या होता है, इसको समझने के लिए एक सेंस डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके इंसान को पता चलता है। तो हमने देखा इसके अंदर अद्भुत IGF-1 है, जो हमारे बोन की सभी बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस मरीज को बोन की बीमारी है, उसको अभी जो कैलोरीज लॉन्च हुआ है वो एक गोली 2 बार देनी चाहिए। रात को 2 डिटॉक्स देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि दिन भर धुआं लिया, केमिकल लिया, पानी में, खाने में मिलावट ली ना, तो फिर डिटॉक्स भी लो। 2 डिटॉक्स खाने का रात को हर आदमी ने खाना चाहिए, हमको, आपको भी खाना चाहिए। बीच बीच में कोर्स करना चाहिए डिटॉक्स का। अगर आप बहुत हेल्दी हो तो आप 1 महीना डिटॉक्स खाओ, 2 महीना मत खाओ, सिर्फ 2 गोली खाने का रात को। 1 महीने तक खाओ, 2 महीना मत खाओ। और इम्यूनिटी तो खाने का 5-5 2 बार, वो छोड़ने का नहीं। अगर आप हेल्दी हो तो 5-5 खाने का, थोड़े बीमार है तो 2-2 खाने का। मैं पैसे की बात करूं, पैसे से हेल्दी है, हाँ, तो समझिएगा, मीनिंग को समझना। तो इस तरह बोन डिसीज के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन देखा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन उसको दिया जा सकता है। अब बात करेंगे हम GIT। GIT का मतलब क्या है? ये कोई कॉलेज का नाम नहीं है बॉस, ये कोई कॉलेज का नाम नहीं है। GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या है ये? लिप से लेकर एनस तक की जो सिस्टम है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। हम खाना खाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं? खाने को निगल जाते हैं? नहीं, चबाते हैं। चबाते हैं ना? कितनी बार चबाना चाहिए? हाँ, जितने दांत है उतनी बार। और टेक्निकली कि खाने को पियो, पीने को खाओ। खाना पानी ना बन जाए तब तक उसको चबाना चाहिए टेक्निकली। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, जिसका pH है 9.5, हाईली अल्कलाइन, एसिडिटी के सारे मरीज फास्ट खाना खाते हैं। सलाइवा जाएगा, एंटासिड तो माउथ में दिया है ऊपर वाले ने, आप प्रयोग करके देखो, एसिडिटी रहेगी नहीं। तो माउथ को फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेशन कहते हैं। खाने को खूब चबाना चाहिए। मैंने कभी किसी को चावल चबाकर खाते हुए नहीं देखा है। साउथ इंडियन को देखा कभी? कोई है तो बुरा मत लगाना। वो गोले बना बना के दूर से ही फेंकते हैं। उनके हाथ और मुंह की मुलाकात ही नहीं होती, उनकी थाली जुटी नहीं होती है। आप भी खा सकते हो बैठ के, आप ही फेंको, आप ही फेंकना शुरू करो गोली, नो प्रॉब्लम। अब हमने सोचा कि लोग चावल को क्यों नहीं चबाते, तो पता चला कि चावल को पकाते हैं कुकर में, पकता है तो सीटी बजती है। पेट को समझते हैं कुकर, पचता है तो सीटी बजती है। है कि नहीं? तो फिर क्या जरूरत है चबाने की? कुकर तो है ही हमारे पास। चलिए ठीक है, तो बात कर रहे थे डाइजेशन। फिर क्या होता है, जब हम खाना चबा के जब निगल जाते हैं, यहाँ पर 2 ग्लैंड होती है, इसको मेडिकली टॉन्सिल ग्लैंड कहते हैं। टॉन्सिल, पता है क्या काम है इसका? जो आप खाना चबा के खाते हो, पानी पीते हो या कुछ भी, जब वो अंदर जाता है तो ये डोर कीपर है, पहले पासपोर्ट पूछता है, फिर ही आपको एंट्री देता है अंदर। अगर कोई वायरस होगा तुरंत किल हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए टॉन्सिल का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। जिनका टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया है उसको, उसके स्टेमिना कम हो जाती है, लंग्स की स्टेमिना कम होती है और उसका सेक्स पावर पे असर होती है। ऐसा दुनिया में रिसर्च हुआ है। जर्मनी के अंदर टॉन्सिल ऑपरेट हुआ है, ऐसे लोगों को मिलिट्री में लेते ही नहीं है।
इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है। फिर वो खाना फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर वहां पे चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, सब केमिकल प्रोसेस सब कुछ होता है। कहां पे होता है चलिए देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे। अभी यहाँ देखने वाली चीज और समझने वाली बात सिखा रहा हूं। ये फूड पाइप के थ्रू खाना जब यहाँ आ जाता है, इसको स्टमक कहते हैं, यहाँ प्रोसेस होता है, यहाँ एक वॉल होता है, ये वॉल जो है बंद रहता है। जब ये वॉल खराब हो जाता है तो खाना ऊपर आता है, उसको कहते हैं हाइटस हर्निया। खाया पिया ऊपर आने लगता है, कई लोगों का वॉल वीक होता है। एक हर्निया हाइटस हर्निया होता है, एक नेवल का होता है, एक इंग्वाइनल होता है। इंग्वाइनल यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड स्टमक के एक बाजू, एब्डोमेन के एक बाजू होता है। तो जो नेवल का है या एब्डोमेन का है उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो आंतड़ी थैली में से बाहर आ जाती है, जाली लगा के सिलाई कर ली जाती है। वो टेक्निकल फॉल्ट है, सर्जिकल कैसे बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी है। वॉल जो है लूज हो गया है, तो इसकी जो ग्रिप है ये वीक हो जाती है। उसको इसके अंदर एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और IGF-1 इसको रिपेयर कर देता है, इसको रिपेयर करता है। लेकिन रिपेयर होते होते 1 साल लग सकता है, नहीं तो जिंदगी भर नहीं ठीक होता है। एलोपैथी में कोई दवाई दी जाती है, एंटासिड देते हैं, सीजा या ऐसी दवाई देते हैं जिससे क्या होता है, खाया पिया नीचे की ओर ये होता है। ऐसी दवा से टाइमिंग रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू। जैसी दवाई छोड़ी, परमानेंट सॉल्यूशन ये है, इस पे ध्यान दिया जाए। फिर ये जो खाना 2 घंटे तक, 2.25 घंटे तक यहाँ प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस फूड एक वाल खुलता है, इसको पाइलोरिक वाल कहते हैं, पाइलोरिक वाल कहते हैं। इसका कुछ कनेक्शन कर, ठीक है। पाइलोरिक वाल जो है ये ओपन होता है और फूड जो है डियोडेनम में आता है, इसको डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम में नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर होते हैं, जिसके थ्रू हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि जो फूड यहाँ आया है उसमें एसिड कितना है। नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से ब्रेन इस पैंक्रियास को ऑर्डर देता है, ब्रेन पैंक्रियास को ऑर्डर देता है एंजाइम बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू एसिड। एंजाइम एक नली के थ्रू, जिसको डक्ट कहते हैं, डियोडेनम में जाता है और वो एंजाइम रियल एंटासिड है। एंजाइम का काम है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना। इसका मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि हर आदमी का एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होता है डियोडेनम में। यस और नो? Yes. बराबर, क्लियर? अब क्या होता है, यहाँ पे 3 किस्म के एसिड बढ़ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रीन एंड पेप्सिन। सिन का मतलब पाप होता है, इसके पेट में पाप है। सिन का मतलब पाप होता है। ये 3 प्रकार के एसिड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ये एसिड जब बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं बाद में देखेंगे। ये एसिड जब बढ़ जाते हैं उसको एसिडिटी कहते हैं, तब डॉक्टर लोग एंटासिड की गोली देते हैं। एंटासिड का काम क्या है? यहां पे एसिड को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा काम क्या है बताइए? कि पेशेंट को जो ऊपर फूड आ रहा है वो नीचे डालना, उसका काम है। 2 काम है, एसिड न्यूट्रलाइज करना और फूड ऊपर आना, उसको रोकता है। अब क्या होगा, जब एसिड यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है और फूड जब यहाँ आएगा तो उसमें एसिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा या थोड़ा होगा? नहीं होगा या थोड़ा होगा? तो ब्रेन को पता चलेगा जो फूड यहाँ है उसमें एसिड नहीं है या थोड़ा है, तो ब्रेन इसको बोलेगा एंजाइम मत बनाओ या थोड़ा बनाओ। ये ऑर्डर आज मिला, कल मिला, परसों मिला, महीना मिला, 2 महीना मिला, आगे चल के क्या होगा? ये पैंक्रियास को आदत पड़ जाएगी एंजाइम नहीं बनाने की, आदत पड़ जाएगी। लेकिन पैंक्रियास का दूसरा पोर्शन 2 हार्मोन्स बनाता है, जिसका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन सबको मालूम है, दूसरे हार्मोन्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या है मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ।
ग्लूकागोन के बारे में बता रहा हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू आगे जाएंगे। क्योंकि संडे का दिन है, आपने डिसाइड किया कि घर की साफ सफाई करनी है, तो सुबह आपने चाय पिया, थोड़ा सा नाश्ता किया, काम काज में लग गए, सफाई कर रहे आपने सोचा था 2 बजे काम खत्म हो जाएगा, फिर खाना खा लेंगे, लेकिन सफाई करते करते 4 बज गए। तो क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल यूटिलाइज हो जाता है। फिर क्या होता है कि हमारे लिवर में एक इमरजेंसी स्टॉक पड़ा रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उस वक्त जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ब्रेन को पता चलता है, ब्रेन पैंक्रियास को ऑर्डर देता है ग्लूकागोन बनाने, ग्लूकागोन ब्लड में मिक्स होता है, घूमते घूमते लिवर में जाता है और लिवर को ऑर्डर देता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, क्योंकि लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है और वो ग्लूकोज फिर ब्लड में आ जाता है, इससे आपको चक्कर नहीं आता है, आप गिरते नहीं है, आप थकते नहीं, आप काम करते हैं। जिसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है उसको कहते हैं लो शुगर पेशेंट। लो शुगर पेशेंट उसको कहा जाता है। क्लियर? अब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? ग्लाइकोजन यानी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म लिवर में जमा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो, 1 गिलास ठंडे पानी में 3 चम्मच शरबत मिलाया और उसको देते, लीजिए पियो। कल से ऐसा करना, मेहमान है, मुंह खोलो, 2 चम्मच शरबत पियो, पिएगा नहीं। तो जिस तरह डाइल्यूट फॉर्म में हम पी पाते हैं, उस तरह बॉडी भी डाइल्यूट फॉर्म में उसको यूटिलाइज कर सकती है, जिसको हम ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो काम इसका है। तो पैंक्रियास का लेफ्ट हाफ पोर्शन 2 हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। डेली इस पोर्शन को ऑर्डर मिलता है, एंजाइम मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। तो क्या ये पोर्शन वीक होने से ये वीक होता होगा कि नहीं? डेफिनेटली होता होगा, लेकिन ऐसी रिसर्च नहीं की गई है, और रिसर्च करेंगे तो ये पता चलेगा कि एंटासिड की साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज होता होगा। ये मेरी खोज है, इसके लिए नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए, बरसों बाद किसी को मिलेगा। और ये मैं आज से नहीं बोलता हूँ, मैं एक्चुअली न्यूरोथेरेपी टीच करता हूँ, 15,000 स्टूडेंट को अभी तक टीच कर चुका हूँ। अजीत जी को मालूम है, उस टीचिंग में यही टेक्निकल बातें बॉडी के बारे में मैं सिखाता हूँ, डिटेल में बॉडी एनाटॉमी एंड ऑल सिखाता हूँ, मैं उसमें ये बात सिखाता हूँ। मैं तो ऐसे भी उसमें बताया है, आगे चल के कभी बताऊंगा कि जिसका पैरालाइज होगा फ्यूचर में ऐसा वक्त आएगा कि जिस हाथ का काम करना बंद हो गया, डॉक्टर वो हाथ निकाल देंगे, और निकाल देना चाहिए, क्योंकि दिमाग को उस हाथ का बोझा है। जो डिसलॉकेज हो गया है शोल्डर से, आगे वक्त ऐसा आएगा 5 साल 10 साल 20 साल बाद वो हाथ निकाल देंगे। एक हाथ वाला आदमी बेस्ट होता है, अगर वो एक हाथ लटकने वाला नहीं, या एक हाथ एक्सीडेंट में गया, ठीक है जो भी है, लेकिन वो बेस्ट होता है एक हाथ से परफॉर्मेंस। तो एक पैरालाइज वाला हाथ, पैरालाइज वाला आदमी क्यों परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होता है? क्योंकि उसके दिमाग को उस हाथ का कंटिन्यू बोझा है। इसके ऊपर एक कंसेप्ट है, कभी बात करेंगे दोबारा कभी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हुए हैं लॉजिकली, जिसको एक आदमी लॉजिकली मान सकता है, जैसे इस बात को मैंने कहा। क्या आप देख सकते हैं यहां पर, अब एलोपैथ के पास इसको कंट्रोल करने का उपाय है क्या? नहीं है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है, बढ़ता क्यों है? क्या आपको सवाल नहीं पैदा हुआ? आपको ये सवाल पैदा होना चाहिए कि ये बढ़ता क्यों है। किसकी आदत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बढ़ता इसलिए है कि ऊपर वाले ने हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाई है कि हमारा ये ब्रेन हमारे हेड के साथ रिलेटेड 12 जोड़ी नर्व से जुड़ा है, उसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। और हमारी स्पाइन में से 31 पे स्पाइनल नर्व निकलती है। स्पाइनल नर्व ऑर्गन की ओर जाती है अलग अलग, और क्रैनियल नर्व ब्रेन टू हेड, स्पाइनल नर्व स्पाइन टू बॉडी कनेक्टेड है। ऐसे पूरे बॉडी का कारोबार यहां से चलता है, ऐसे पूरे बॉडी का कारोबार यहां से चलता है। तो क्रैनियल नर्व नंबर 10 नंबर की नर्व जो है उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस, क्रैनियल नर्व नंबर 10 को वेगस नर्व कहते हैं। ये वेगस नर्व हाइपर हो जाने से स्टमक के अंदर ये 3 प्रकार के एसिड ज्यादा बनते हैं। वेगस नर्व इसको हाइपर कर देता है,
और इसको हाइपो कर देता है। हाइपो मतलब कम काम करना, हाइपर में ज्यादा काम करना। और ये हार्मनी बिगड़ती है, जिसको सेट करने के लिए ओनली एंड ओनली ऑप्शन है कि इस वेगस नर्व की हाइपरनेस को कम की जाए। अब कैसे कम होगी? सिंपल फॉर्मूला। इम्यूनिट के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व ग्रोथ फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? नर्व ग्रोथ फैक्टर हमारे बॉडी की पूरी नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम का क्या मतलब समझते हो? ब्रेन नहीं। नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन नहीं है। नर्वस सिस्टम का मतलब मैं आपको अभी यहां समझाऊंगा। नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में बढ़ती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे ब्रेन से लेके लंबर 2 तक इनर कैनाल है जिसमें फ्लूइड सर्कुलेट होता है। ब्रेन से लेके लंबर रीजन से घूम के फिर ब्रेन में जाता है, उसको कॉर्ड कहते हैं। तो उसमें यहां पे नर्वस सिस्टम जो होती है, ये सारी चीजों पे, ये पूरी नर्वस सिस्टम स्पेशल सेल न्यूरॉन्स से बनी है। न्यूरॉन्स। जब वेगस नर्व हाइपर है तो वेगस नर्व का फंक्शन ठीक नहीं है, तो नर्व ग्रोथ फैक्टर उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसे मरीज को इम्यूनिट की 2-2 गोली 3 बार लेना चाहिए। इसके अलावा उसके बॉडी में टॉक्सिन भी बहुत पड़े हैं, तो उसको निकालने 2-2 डिटॉक्स 2 बार खाना चाहिए और 2-2 जाइमोरिज खाने के बाद में 2 बार खाना चाहिए। तो खाना खाने के बाद 2 जाइमोरिज 2 डिटॉक्स खा लो, रात को खाने के बाद 2 जाइमोरिज 2 डिटॉक्स खा लो और दिन में 2-2 गोली 3 बार इम्यूनिट खाओ। डेडिकेशन के साथ खाया जाए, 3 से 5 लीटर पानी पिया जाए, 15 मिनट कसरत की जाए, तो मैं आपको पक्का कहता हूं 1 महीने में वो मरीज जो 5 साल से परेशान है, 30 से लेकर 60% उसको आराम मिलेगा। देखिए इस बार हम थोड़ा सा अलग ढंग से जा रहे हैं बीमारी वाइज। क्यों? कि ये एडवांस एलडीपी है ना। Yes. Really? एडवांस है। एडवांस का मतलब मैं ये मानता हूं कि पहली बार आप सुन चुके हैं Yes. इम्यूनिटी कंसेप्ट को, बराबर? लेकिन ये सुना था नहीं सुना। नहीं। तो ये अब आपको गाइड करेगा फील्ड वर्क करने के लिए। फील्ड वर्क करने के लिए अभी डॉक्टर धनसुख भाई जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन लोग इनको डॉक्टर से कम नहीं समझते। तो आपको पता है डॉक्टर वर्ड का मतलब क्या आता है? डॉक्टर वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। डॉक्टर वर्ड ग्रीक वर्ड डॉक्ट्राइन से आया है, जिसका मतलब होता है पंडित, ज्ञानी, विद्वान। अगर एक कारपेंटर भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है तो डॉक्टर है। इसीलिए लिटरेचर के भी डॉक्टर होते हैं, जो ऑथर होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, कई प्रिंसिपल लोग डॉक्टर होते हैं। आप समझे बात को? इसीलिए डॉक्टर का मतलब होता है पंडित, ज्ञानी, विद्वान। अगर आप मरीज को ठीक कर सकते हैं तो आप शरीर के डॉक्टर है। जो बीमारी कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, आप ठीक कर पाए। फर्क सिर्फ कितना है? डिग्री का फर्क रहेगा, खाली डिग्री, एक सर्टिफिकेट। अब बात सर्टिफिकेट की है तो जो डॉक्टर क्लिनिक लेके बैठा है उसका सर्टिफिकेट आपने कभी पूछा है क्या? आपके पास सर्टिफिकेट है, दिखाओ भाई। नहीं तो मैं आपकी दवा कैसे खाऊं भाई? सर्टिफिकेट दिखाओ। लेकिन आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं एलडीपी का, देखो भाई ये ट्रेनिंग लिया, आपको ये ज्ञान है। हो गए ना डॉक्टर? Yes. सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर्टिफिकेट यूं ही दिया जाता है क्या आपको?
आज आप बैठे हैं सुबह से लेके कितने बजे सेशन शुरू हुआ था आपका? 12 बजे 12 बजे। तब 12 ही बजेगे। 12 घंटे आज 12 ही बजेगे लगता है।